नमस्कार, मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे से। किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको रोज़ अपडेट देते हैं मंडियों का, कल हमारे मंडी के अंदर कुछ यूट्यूबर ने फुल तेज़ी दिखा रखी। कितनी तेज़ी दिखा रखी थी जी? फुल तेज़ी। मंडी में जैसे आग लग गई हो, आलू में बवाल आ गया हो, आलू में फुल तेज़ी आ गई हो, तो कुछ यूट्यूबरों ने और कुछ आगरा के यूट्यूबरों ने एक न्यूज़ चलाई कि आग दिल्ली मंडी के अंदर बहुत बड़ा तेज़ी का भूचाल आ गया। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि मंडियों में जब आपको नॉलेज नहीं है, मंडियों की आपको जो ड्यूटी रिपोर्ट दिखा रहे हैं उन्हीं की रिपोर्टों को आप आगे दिखा देते हैं, तो उन रिपोर्ट से भी उन यूट्यूबरों को बचना चाहिए जो हमारे दिल्ली के बाहर के हैं। क्योंकि आपके लोगों को, हम लोगों को सब लोग फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें किसान भाइयों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, मंडी हमारी हाउसफुल हो जाती है। कल अरबाज खान भाई ने भी हमें कमेंट दिया कि मैं आपको मान गया मोनू भाई, संदीप भाई, कि आपकी रिपोर्ट सच थी और वो झूठा है। उसे कमेंट भी किया, पढ़ सकते हैं आप। तो हमने वो चीज़ दिखानी जो मंडी के हित के लिए हो, मंडी की बात करता हो, मंडी के लिए सोचता हो, आड़ती के लिए सोचता हो, किसानों के लिए सोचता हो, किसानों का भले के लिए सोचता हो, किसानों की फसल के लिए सोचता हो। तो वो चीज़ें सोचे और वो जो अपनी टीआरपी और अपनी इनकम और आड़तियों से जो पैसों का लेन देन है उसको रोककर अपने किसान भाइयों के लिए सोचें। आज कहीं ना कहीं मंडी जो है हाउसफुल जो होती है वो उन्हीं लोगों की वजह से होती है जो किसानों को गुमराह करते हैं। मंडी में गुमराह करके किसानों को बेवकूफ़ बना के किसान भाइयों के हित के लिए ना सोचकर अपना फ़ायदा सोचना बंद करें। किसानों को फ़ायदा हो, अपना दिल में उनको राज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनको उनको फ़ायदा हो, किसान भाइयों को फ़ायदा। किसान धीरे धीरे समझदार होगा, समझ के आप लोगों को कमेंट करेगा, तब आपको पता लगेगा कि मंडी की हकीकत दिखानी चाहिए। मंडी में आज क्या बाज़ार है, पहले हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आज मोनू भाई से पूछेंगे भी कि मंडियों में आज बाज़ारों की क्या स्थिति है, कैसे आलू आए हैं, कैसे आलू के आज बाज़ार हैं, क्या आलू के बाज़ार हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंडियों में किस तरीके की ग्राहकी चल रही है। तो हम आए मोनू भाई के पास ही। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। हाँ मोनू भाई, आज बाज़ारों की स्थिति बताएंगे, बाज़ारों में बैलेंस दिखाएंगे। तो मैं बात काटूंगा, मैं एक आड़ती के इधर आ जाओ थोड़ा सा। मैं एक आड़ती हूँ और यूट्यूबर। अच्छा, मेरे किसान भाई को किस चीज़ की घबराहट हो रही है मुझे ये बताओ। आलू जब मैं कह रहा हूँ इस भाव में बिकेंगे, आप अदरवाइज और मंडी में भी डालिए। आप इस मंडी को देख रहे हो, आड़ती कह रहा तेजी है, 100 रुपये की तेजी है। कल वो आज मोनू भाई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं वो आड़ती तो मिला हुआ है उनसे, यूट्यूबर मिला हुआ है। मतलब है आप सब जगह आपके पास आज की डेट में सबका नंबर है। आज आप ये देखिए, आवक देखिए, मेरे को ये बताओ कल की गाड़ी कितनी बैलेंस है दिखाओ। 91 गाड़ी, जबकि उसने बताई थी फुल तेजी है मंडी के अंदर। 100 रुपये तेजी है, 100 रुपये। और यूपी के यूट्यूबर ने भी बताया था और दिल्ली के यूट्यूबर भी बता रहे थे ये क्या की तेजी है मुझे बताओ आप। 91 गाड़ी बैलेंस। और नीचे कितना बैलेंस होगा मोनू भाई? नीचे कट्टा कम से कम भी 15,000 कट्टा नीचे उतरा होगा। 10 12 बोलता, कोई 13 बोलता। मैं कहता हूँ आप यहाँ आके देखो, ग्राहक होना चाहिए। आप लड़ाई के ऊपर रहो यूट्यूबर से, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप चैनल चला रहे हो, आप ढंग से चलाओ, किसानों को वो चीज़ समझाओ जो किसान के फायदे की हो। क्योंकि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, सच्चाई दिखानी ताकत है मोनू भाई। वो कहीं ना कहीं किसान भाई को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये जो लोग हैं ये अपना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उसने कल बोला है, भाई ने भी, अरबाज खान ने, मैं आपको मान गया कि संदीप भाई आप सच थे, वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं और आप किसान के लिए। देखिए मेरे संभल वाले, चंदोसी वाले, सारे किसान मेरे एक ही है, लेकिन उन्होंने, हमने कहा आवक में कंट्रोल रखना। चंदोसी संभल की चिपसोना गाड़ी 38, चंदोसी मोनू भाई 38 हैं, सूर्या 29 है, डायमंड 2 हैं, स्टोर 73 गाड़ी हो गई। मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो 100% के करीब, मतलब पहले जो गाड़ी आ रही थी 40, 45, 50 गाड़ी थी। उसके बाद SL 1 गाड़ी है, लाल 7 गाड़ी है, MB 1 गाड़ी है, और उसके बाद CM शिमला की 1 गाड़ी है, गुजरात की 2 गाड़ी है, पंजाब की 1 गाड़ी है। टोटल कितनी गाड़ी होती हैं आप ये देखिए। टोटल मोनू भाई इसमें 169 है, लेकिन जो टोटल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 180 गाड़ी है, क्योंकि मैंने इसमें रिपोर्ट चेक की थी। कल एक के पास 3 गाड़ी बैलेंस थी, ताज़ा भी उसके पास आई है, लेकिन उसने गाड़ी लिखवाई है 2। तो वो भी कहीं ना कहीं जो झूठ रिपोर्ट दे रहे हैं। 180-85 गाड़ी होंगी, गारंटी है। मगर आप इस भाव में, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मेरे किसी किसान भाई को गलत लगे मेरी बात तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आपके पास बतेरी मंडी है,
आप आजादपुर मंडी को ही क्यों डुबो रहे हो? मोनू भाई आलू नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बाजार नहीं गिरेगा, ये गिरवा रहे हैं जो तेजी की झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, किसानों को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी जो अपना माल निकाल रहे हैं ना, ये तेजी के चक्कर में माल लेके आ रहा है। तेजी के चक्कर में दिल्ली मंडी माल आता है, तेजी बता रहे हैं 100 रुपए की तेजी, तो वो तेजी कहाँ मर गई? किसान भाइयों को स्टोर जाना चाहिए, वहाँ अपना आलू का रेट लगाना चाहिए, वहाँ नहीं तो आप अदरवाइज मंडियों में देखो, दिल्ली आजादपुर मंडी टूटेगी तो सारा बाजार टूटेगा, ये ध्यान रखना। मगर कंट्रोल रहेगा तो 1000 प्लस बिकता जाएगा आलू। वो कहाँ गए जो कमेंट करते थे? देखिए अब मुझे नहीं पता, लेकिन आप आवक करोगे और आपका स्टॉक मुझे नहीं पता कितना है। कोई कह रहा था 20% है, कोई कह रहा फुल तेजी आएगी। ये आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आलू राजा बना देता है, आलू भालू बना देता है। आपको अपने दिमाग से समझ से आलू बेचना चाहिए। ओवरलोड कर दोगे आप, पूरे नवरात्रों में देख लीजिए आप 100 गाड़ी नहीं आई, 150 प्लस ही रही है, तो ये लगा लीजिए संकेत क्या दे रहे हो आप। मोनू भाई बैलेंस भी तो है ना, वो 90 गाड़ी बैलेंस हो गई, 170 गाड़ी की रिपोर्ट है, और उसके बाद 10-15 गाड़ी होंगी, तो वही आ तो 80-90 गाड़ी नहीं है ना, तो बैलेंस मार रहा है। मतलब मंडी की अगर एवरेज लोगे तो मंडी में गाड़ी उतनी होगी जो बैलेंस उतर जा रहा है। नवरात्रि का जो बैलेंस उतर गया, मोनू भाई ये बैलेंस कहीं ना कहीं मार करेगा, ये मार करेगा। अब चिपसोना देख लीजिए ना, आप हमारी बात मानिए, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे बेचो, मगर आप आलू रोज बेचो। जाओ कोल्ड स्टोरों में, कोल्ड में अच्छा बिक रहा है, छोटी मंडियाँ होंगी वहाँ भी अच्छा बिक रहा होगा। या अगर कोई मंदा आने वाला है तो बताए कि भाई मंदा आ रहा है तो हम निकाल के फेंक रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि मंदा नहीं है, धीरे धीरे अपना किसान भाई बेचो, टाइम से आलू चलेगा। सूर्या चिपसोना पिछले साल दिसंबर जनवरी तक बिकता रहा और अच्छे रेट भी देता रहा। मोनू भाई दिसंबर तक बहुत अच्छा रेट दिया। सोना बिका ये नहीं, लेकिन और भी जो आलू है ना, कहने का मतलब, लेकिन आप आलू को धीरे धीरे बेचते। आपने स्टार्टिंग में देखो कैसे बेचा, अब एकदम आप बड़ा तबड़ी कर रहे हो। थोड़ा सा आप टाइम लेके। आज क्या बाजार है मोनू भाई? चिपसोना मान के चलिए अब 1150 से लेके संबल चंदोसी 1250, संदल तमोसी और संबल हो गया, चंदोसी हो गया, हापुड़ हो गया। 1150 से लेके हापुड़ वाला वो 1200 की रेंज में, 1150 से 1200। पहले संबल की रेट बता मोनू। संबल चंदोसी 1200 से 1250, चिपसोना बढ़िया। कोई ऊपर भी बिके मोनू भाई? देखो 1-2 लाख बिकते हैं, ये नहीं है नहीं बिकते। 1270-80 का बिक जाते हैं कोई टॉप आलू। अच्छा, उसके बाद सूर्या आलू की मोनू भाई? सूर्या मान के चलिए आप 1350 से लेके 1450 रुपये। वही एक्स्ट्रा सुपर है 1500 रुपये। इन्हीं के गुल्ले मान के चलिए, चिपसोना का 1100 से 1200 रुपये गुल्ला चंदोसी और यहाँ का। और इनका दूसरा अपना सूर्या का गुल्ला मानिए 1250 से 1300 रुपये। और मोनू भाई उसके बाद अगर हम बात करें डायमंड वगैरह की? डायमंड मानिए आप 1250 से लेके 1350 रुपये तक। और उसके बाद मोनू भाई गुल्ले वगैरह की? गुल्ला बताया ना मैंने, डायमंड गई। डायमंड का गुल्ला मानो आप 1200 रुपये। और 37-97 और ये जो 37-97 पुखराज हाइब्रिड 302, ये जो वाले देखिए पुखराज होगा वो 850 से 900 रुपये, और 37-97 हुआ 950 से 1050, कोई एक्स्ट्रा सुपर हो 1100 रुपये। अच्छा, और मोनू भाई अगर इनके हम बात करें किर्री की, काट की? देखिए काट का कोई रेट नहीं है। काट आज मोनू भाई सच सच बताना, बाजार डाउन है? नहीं यार, डाउन है बाजार। कितना रुपये डाउन होगा? 100 रुपये से 150 रुपये, जो मैंने बताया था वो होगा। 100 रुपये डाउन बिल्कुल है, बिल्कुल। जो गीले आलू आ रहे हैं, जो स्टोर के आ रहे हैं, उनमें कम है। आज इसने एक आलू लिया, काट से भी मंदा लिया है। आप काट 500 की बोल रहे हो, 550 की, 600 की। आलू लेके आए 550 रुपये का काट ही इसके लिए। तो क्यों आलू डैमेज हो गया, गीला आलू था वो। तो आप लोगों को समझदारी अपनी है। एक गीला आलू तो मोनू भाई मंडी में बिक भी नहीं रहे। गीला आलू अगर ताज़ा बढ़िया हुआ तो बिक जाएगा, नहीं तो हल्का हुआ तो छटना पड़ता है। अच्छा मोनू भाई अगर हम बात करें अलीगढ़ इगलास की? देखिए अलीगढ़ इगलास के जैसे सूर्या आलू वो मानिए 1150 से 1200 रुपये की रेंज, T7 1100 से 1150 की रेंज, 37-97 950 से लेके 1050 क्वालिटी वर्क। और जैसे भी आप ये मेरे पास देखिए, ये आज एक और चीज़ बताऊँगा, ये मथुरा का जैसे राय जो बताते हैं वहाँ के आलू, इनमें क्या कमी रहती है? देखिए गुल्ला नहीं है, गुल्ला नहीं होता। ये देखिए, मैं आप क्वालिटी दिखा रहा हूँ, हर चीज़ दिखाओ ना। ये गोल है, गुल्ला है, इसमें कम से कम भी 35%। इसकी पोजीशन मानिए आप 1050 से लेके 1100 रुपये। मोनू भाई तो गुल्ले के भाव में ही हुआ ना फिर आलू, लेकिन वो कहते हैं आलू है सूर्या। आप हमारी तरफ भी देखो ना, क्वालिटी क्या आ रही है वो चीज़ देखनी चाहिए। अच्छा, अब इनका चिपसोना है, देखो मैं चिपसोना दिखाता हूँ। ये लोग कह रहे हैं पुखराज है चिपसोना, मगर इसमें बस मिट्टी नहीं है। बिल्कुल मोनू भाई, अभी ये किसी ग्राहक ने नहीं मांगा। अभी पोजीशन के ऊपर है, ग्राहक की भी बहुत कम रहेगी। मोनू भाई जो अलीगढ़ के जो T7 है, ये तो राय वाले आलू हो गए। जैसे अलीगढ़ के जो ग्रेडिंग वाले आ रहे हैं वो आलू? अलीगढ़ का T7 हुआ वो 1100-1150 की रेंज में। सूर्या हुआ
तो 1150 से लेकर 1250 की रेंज में। 37-97 हुआ सूखा आलू, वो 1050 से 1100 की रेंज में। एक्स्ट्रा सुपर गीला आलू 950 से 1050। अच्छा मोनू भाई LR का? LR मान के चलिए 1100 रुपये, बढ़िया LR राशन अच्छा। यूपी का। और इन्हीं का गुल्ला हुआ 950 रुपये का। अच्छा, और मोनू भाई अगर हम बात करें हापुड़, जंगीराबाद, बुलंदशहर, दबाई, इधर के जो आलू है? चिप्सोना तो मान के चलो आप 1150 से 1200 की रेंज में। और इन्हीं का सूर्या हुआ चेचक वाला 10-20 ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आज गिरावट है। 10-20 रुपये की गिरावट है। मोनू भाई चिप्सोना, सूर्या तो इज्जत से बिक जाएंगे, ये जो हल्के आलू? चिप्सोना सूर्या बिकता है और ग्राहक टेस्ट में यही आ गया। मगर अलीगढ़ के भी आलू बिकते हैं, लेकिन पुखराज आलू जो से वैरायटी आलू वो कम बिक रही है, और बढ़िया क्वालिटी तो हर चीज बिक रही है। लेकिन आप ये देखें ना, बैलेंस ज़्यादा है तो आपको पता है। मैं देख रहा हूँ ये ऊपर तक देखो, मैं दिखाता हूँ किसान भाइयों, ये देखो ये बैलेंस ही बैलेंस। आपको जो चट्टे लगे हुए हैं लाल जाली दिखा रहे हैं, ये पूरे एंड से लेकर एंड तक आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सब आलू बैलेंस ही बैलेंस है। ये लोगों ने जो झूठी रिपोर्ट दे के, मैंने झूठी रिपोर्ट लेके मंगा के, वो काम गलत है। सच्चाई तो यह है कि आप भाई आपने तो फड़ पे ज़्यादा बैलेंस रख ही नहीं रखा, आपने तो आलू उतने मंगा रहे जितना बिक रहे हैं। आप अपना बताएंगे कि क्या है जो लोग कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ आप आराम से काम करो। अच्छा मोनू भाई सूर्या क्या भाव बिकेगा अगर दवाई का इधर के जो हापुड़ और उसके? ये मान के चलो सूर्या इनके आप 1200-1300 की रेंज में। और डिबाई वाले भी ये इसी में आ जाती है। लेकिन कैंसर हुआ जिसमें हम बोलते हैं चेचक क्या वो सुर्री बोलते हैं? सुर्री ये वो बीमारी से गिर जाती है, लेकिन आलू ठीक होता है, मगर आलू के ऊपर छिलके पे आ जाता है ये, तो इसलिए बाजार कम हो जाता है। अच्छा, और मोनू भाई अगर हम बात करें अपने गुजरात आलू की, वो क्या रेट बिके आज? गुजरात मान के चलिए वेफर पास आलू होगा तो 34-35 रुपये, और वेफर फेल हुआ और वेफर फेल हो गया तो वो कोई रेट नहीं है। मोनू भाई 37-38 रुपये भी जैसे सूर्य वो बिके डिमांड के ऊपर। फुल पास जो दूध वाला है वो बिक जाता है, वो आपके भाव में है। आप उसको 38 रखो, 37 रखो, आपके भाव में है। अच्छा हाँ। और मोनू भाई फेल आलू सीधा एकदम वो किसी भाव में नहीं है, जो ग्राहक मांगे, जो ग्राहक अच्छे में मांगे, किस मर्जी में मांगे। अच्छा मोनू पंजाब के LR वगैरह की, डायमंड वगैरह? पंजाब का शुगर फ्री LR आ नहीं रहा, आए तो 1000 से 1050 रुपये, और मीठे ज़्यादा आ रहे हैं तो मीठे का कोई रेट नहीं है। अच्छा। वो 900 भी बिक जाता है, 850 भी बिक जाता है, 950 भी बिक जाता है। और डायमंड आलू? डायमंड आलू 950 से लेके 1050 रुपये। अच्छा मोनू भाई शिमला जो आलू आया है? शिमला आलू A1 बिक रहा है 1500 से लेके 1800 रुपये, और गुलमर्ग होगा तो 2000 रुपये। और मोनू भाई हल्द्वानी के जो आलू आए हैं? हल्द्वानी की एक गाड़ी आई थी, वो भी यही बिक रहा है 1700-1800 रुपये। अच्छा मोनू भाई पंजाब के जो सफ़ेद आलू हैं जो 302 हाइब्रिड जो ITC कंपनी के आ रहे हैं, वो क्या रेट बिक रहे हैं? 500 से लेके 800 रुपये तक बिक रहे हैं। अच्छा 500 रुपये से लेके 800। हाँ। तो मोनू भाई ये भी कहीं ना कहीं मंडी खराब करते हैं ना, रिएक्शन माल होते हैं ना इनके। अच्छा। बढ़िया। अब एक इनकी जाली आती है पैकिंग होकर 2 किलो की, वो बिक जाती है 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये। अच्छा। क्वालिटी होती है, क्वालिटी बिकती है। मोनू भाई आज ये झूठी, अभी देखो हमारी रिपोर्ट तो हो गई है, जो ये अभी झूठी रिपोर्ट दे रही है उनका क्या एक लगाम लग सकती है? हम लोग लगा सकते हैं ना? जी दिखा के आप किसानों को स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन किसान स्टॉप नहीं हो रहे, तो कहाँ से माल आ रहा है? कल मोनू भाई आप बता रहे थे, मेरे को दिखा रहे थे कि ये देखो जी दिल्ली मंडी में भयंकर तेजी, भयंकर तेजी 50 से 100। हाँ। आज भी कह रहे बनेगी तेजी, फिर आप इतना आलू क्यों भेज रहे हो? और मोनू भाई 2 अभी भी यूट्यूबर बता रहे हैं। आप इतना आलू क्यों भेज रहे हो? नहीं 2 यूट्यूब, वो जो बता रहा है बताने दो, हमें अपना किसान हमें फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी सच्चाई उसको अच्छा लग रहा है, वो हमारे साथ आएगा। मगर मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आलू बेचे, ये नहीं कह रहा हूँ खुआने की। आलू भी कम लगाएं आपकी बात मोनू भाई? आलू मैं कह रहा हूँ 20% आलू कम लगाएं, 20 से 30%, तभी आपका कोई फायदा होगा, वरना तो नुकसान ही नुकसान। टोटल मिला के, कुल मिला के आज बाजारों में गिरावट, बिल्कुल गिरावट है। और जो तेजी की रिपोर्ट दे रहे हैं उनमें आज हम जो लिखे हैं तो गिरावट लिख सकते हैं आज? नहीं, गिरावट इसलिए लिखेंगे ना हल्के आलू में। हाँ बिल्कुल मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनू भाई ने हमें बताया, पूरी मंडी की रिपोर्ट बताई है। और हमारा जो फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 99-104-0692, 99-104-06952। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 92-125-0692। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मंडी की जानकारी दी और जो आपने इनका विरोध किया, क्योंकि झूठ का विरोध करना हमेशा किसानों के लिए हक होता है, और जो अपना हक के लिए लड़े उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मैं सभी किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि देखिए, आप अपना मन का, आपकी चीज़ है, आप अपने हिसाब से बेचो। आज़ादपुर मंडी में अभी आवक के कंट्रोल नहीं करोगे तो आप बहुत नुकसान में जाओगे। आप कंट्रोल करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। एक आज़ादपुर मंडी से ही रेट खुलता है और रेट डाउन होता है, मगर आप लोगों के हाथ में कंट्रोल करना। वो मेरा किसान है, व्यापारी है, कोल्ड मालिक है, लेकिन ये आलू आ रहा है तो आप लोगों की वजह से आ रहा है।
मोनू भाई ने बेबाकी से जवाब दिया, बताया भी है किसान भाई। और हमारी आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ आपके हित के लिए हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और किसान भाइयों और जो आपके भाई हैं उन तक हमारी बातें पहुँच सके और मंडी की हकीकत पता लग सके और झूठ पोजीशन देने पर लगाम लग सके और हम उनका विरोध कर सकें कि किसान भाइयों को आप नुकसान कराएं। तो मंडी की आपको हकीकत दिखाई है, मंडी में कोई भी इतनी तेज़ी नहीं है जो मंडी में दिखा रहे हैं। फुल तेज़ी, आलू के बड़े बनेंगे संकेत, तो ये आने वाला टाइम बताएगा। भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिमाग से काम करें, अपने सोच से काम करें और अपने हर जगह से बातें करें जिससे कि आपको पता लग सके। इसी का मैं इजाज़त लेता हूँ। आपको अपना भाई संदीप मंडलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।